जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। राधे रुकमन की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही बढ़िया से हम आलू और साबूदाना के पापड़ बना के तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने मीडियम साइज़ के, ये बहुत ही छोटे छोटे से 5 आलू लिए हैं। आप बिल्कुल जो इक्वल साइज़ होता है ना, उस साइज़ का आप बिल्कुल 2 आलू ले लीजिए, परफेक्ट होते हैं। लेकिन ये काफ़ी छोटे थे तो मैंने 5 ले लिए हैं यहाँ पे। अब इनको कद्दूकस करने के बाद में देखिए इनमें स्टार्च कितना आता है पानी में, है ना। तो आप क्या कीजिए, 4 से 5 बार मल मल के इनको धो लीजिए और इनका ये पानी निकालते जाइए, तो स्टार्च ना इनका बिल्कुल निकल जाएगा। तो पापड़ हमारे बहुत ही बढ़िया और वाइट बन के तैयार होंगे। तो ये प्रोसेस आपको ज़रूर से करना है। अच्छे से इनको मल लीजिए और मलते मलते इनको धोकर साफ़ कर लीजिए और ये पानी निकालते जाइएगा और दूसरा पानी लेते जाइएगा। यहाँ पर मैंने 2 कप साबूदाने भिगो दिए थे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने क्या गलती की कि इनको भिगोना होता है केवल 3 से 4 घंटे के लिए, पर मैंने इनको ओवरनाइट भिगो दिया और 3 से 4 घंटे भिगोकर शाम को इनकी वीडियो भी नहीं बनाई। मुझे बनानी थी इसकी 2 बजे तक वीडियो, ताकि मैं इनको बनाकर आराम से धूप में सुखा दूँ, पर कोई काम की वजह से मैं बाहर चली गई। तो मैंने इनको क्या किया, सुबह भिगोए हुए वो पूरे दिन भीगे हुए रह गए और पूरी रात भीगे हुए रह गए। तो उस वजह से ये ओवर सोक हो गए और ये मेरी बहुत ही बड़ी गलती हो गई। फिर देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप साबूदाना लिया ना, तो आपको 14 कप पानी लेना है। मतलब 1 कप साबूदाना तो उसका 7 गुना पानी लेना है आपको। तो 12 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है और 2 कप पानी यूज़ करेंगे उनको हम पीसने के लिए। देखिए, मैंने साबूदाना ये मिक्सर में डाल दिया है। पूरे साबूदाने को मैं पीस लूँगी, अच्छे से फ़ाइन पेस्ट बनाना है। और उसको पीसने में जो पानी लगेगा ना, जो 2 कप पानी हमने बचा के रखा है 14 कप से, वही यूज़ करेंगे। तो कुल मिला के 1.5 कप पानी मेरा लगा पूरे साबूदाने को पीसने में। तो आधा कप पानी मेरा बच गया, आधा कप पानी को मैंने यूज़ किया आलू को पीसने में। अब आप कहेंगे, आलू को जब पीसना ही था तो फिर हमने ग्रेट क्यों किया? कटिंग भी कर सकते थे। कटिंग करने से उनका इतना अच्छे से स्टार्च नहीं निकलता, जितना हमने उनको ग्रेट किया ना तब निकला है। उससे ना हमारे पापड़ बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ये गलती मत कीजिएगा बिल्कुल भी। साबूदाना आपको भिगोना है केवल 3 से 4 घंटे के लिए और फिर इनके आपको पापड़ बना लेने हैं। अगर आप भिगोना भी चाहें ना, तो लेट नाइट में इनको भिगो दीजिए, जैसे मान लीजिए 10-11 बजे तक। सुबह जल्दी मॉर्निंग में इनके पापड़ आप बना लीजिए 6-7 बजे तक। लेकिन हाँ, ऐसा मत कीजिएगा जैसे मैंने पूरा दिन और पूरी रात इनको भिगो दिया, वो गलती मत कीजिएगा। आगे मैं बताऊँगी इनको टैकल करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया। लेकिन हाँ, बड़ों का तजुर्बा यहाँ पर काम आया और मैंने इनको बनाकर तैयार कर लिया। तो मैंने आधा कप पानी से जो ग्रेट किए हुए आलू थे वो भी पीस लिए। कुल मिला के 2 कप पानी इसको पीसने में हमने यूज़ किया है। कढ़ाई में जो पानी डाला था उसको मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। एक बार इस घोल को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में जो कढ़ाई में हमने पानी गर्म किया है, जो अच्छे से उसमें उबाल आ चुका है, तो आप चाहें तो गैस की फ्लेम को इस समय बंद कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी गर्म है ना पानी इसलिए। या फिर गैस की फ्लेम को स्लो कीजिए और धीरे धीरे ये बैटर डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। और यहाँ देखिए, कढ़ाई भी थोड़ी छोटी रह गई, पर उसका कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा पानी मैं अलग से निकाल लूँगी ऊपर ऊपर का और बाद में इसमें डाल दूँगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। कढ़ाई आप यहाँ पर ना मोटे तले की लीजिएगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि कढ़ाई आपने पतले तले की लिए। हो सके तो नॉन स्टिक लीजिएगा या मोटे तले की लीजिएगा और लगातार आपको इसको चलाते रहना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका ये परफेक्ट घोल हुआ ना, जैसे मान लो परफेक्ट आपने इसको भिगोया है साबूदाना को 3 से 4 घंटे के लिए और फिर आपने पापड़ बनाए, तो ये मात्र ना 10 से 15 मिनट में घोल बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है और बैटर हमारा तैयार हो जाता है। पर मेरे ना ये इतने ज़्यादा भीग गए थे, अब ये जो काम 15 मिनट में होना था ना, आधा पौना घंटा हो गया, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो रहा था। तब फिर मैंने लिया बड़ों का तजुर्बा और मम्मी को फ़ोन लगाया, क्योंकि मेरी मम्मी ना काफ़ी बनाया करती है ये पापड़। तो उनको मैंने बताया कि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है और ये बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मेरी गलती तुरंत पकड़ ली और बोला कि आपने इसको ज़्यादा भिगो दिया है साबूदाना को, इसलिए ये इस तरह से हो रहा है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने इनको ज़्यादा भिगोया है, पूरी ओवरनाइट भी रह गया और पूरा दिन भी रह गया है। मैं इनको बना नहीं पाई, मुझे कहीं जाना पड़ गया, तो ये भीगे हुए रह गए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसको ओवरनाइट के लिए रख दो, तो ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा, फिर इसके पापड़ बनाएंगे। तो फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा नमक और इसको इसी तरह से चलाती रही जब तक कि थोड़ा बहुत तो ये गाढ़ा ना हो जाए। और आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैंने 1 घंटे तक इसको चलाया और मेरा दिमाग की बत्ती बिल्कुल गुल हो गई, क्योंकि देखिए, एक तो मेरी इतनी मेहनत लग रही थी, दूसरा मैं वीडियो भी शूट कर रही थी, जो मुझे ये बनाना बहुत ज़रूरी था।
लेकिन मैंने सोचा ठीक है, इसको मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया। तो देखिए ये ओवरनाइट में रखे रखे काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो गया। फिर मैंने इसको फिर से थोड़ा सा गर्म किया गैस की फ्लेम को ऑन करके, और बहुत ज़्यादा नहीं किया गर्म। इस बार मैंने इसको इतना ही किया, बस थोड़ा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करती हूँ। और देखिए प्लेट में डाल के देखा तो मुझे लगा ये पापड़ फैल जाएंगे। तो बस फिर मैं तुरंत इनको थोड़ा थोड़ा ले गई बर्तन में डालकर और छत पर गई और इनके पापड़ बना डाले। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतने बढ़िया पापड़ बने ना। और ये मेरी राधा रानी की ही कृपा है कि उनकी कृपा से ये अच्छे से बन गए। बहुत ही बढ़िया, मम्मी का तजुर्बा भी काम आया। और आगे से मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करूँगी अब, कि जब मुझे इनको बनाना होगा तो लगभग 4-5 घंटे के लिए भिगोइए बस, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने इसमें सेंधा नमक डाल दिया, थोड़ा सा जीरा, आप चाहें तो कुछ भी मत डालिए, पर फ्लेवर के लिए मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। जीरा हम व्रत में भी खा सकते हैं, आप लोगों के यहाँ नहीं खाते हैं तो आप केवल नमक डाल के बना लीजिए। और नमक का मेजरमेंट ना आप टेस्ट करके देखिएगा, आपको ना ऐसा लगना चाहिए कि नमक हाँ थोड़ा सा इनमें कम ही है, बस इतना ही नमक रखना है। अगर आपने परफेक्ट नमक इनमें डाल दिया ना, तो पापड़ क्या होते हैं ना, सूखने के बाद में जब उनको हम फ्राई करते हैं ना, तो उनमें नमक एकदम से तेज हो जाता है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि नमक आपको इसमें परफेक्ट डालना है, हल्का सा कम ही रखना है। जब घोल को आप टेस्ट करें तो, या बिना टेस्ट करे भी आप डालेंगे ना, अगर आपको अच्छी सी मतलब किचन के अंदर बहुत अच्छा सा अनुभव है आपको, तो आप बिना टेस्ट करे भी इस तरह के काम को आप कर सकते हैं। मैं कभी टेस्ट नहीं करती हूँ, मैंने बिना टेस्ट के ही अपने दिमाग से थोड़ा सा नमक इसमें डाल दिया था। फिर देखिए मैं छत पर आ गई इनको फैलाने के लिए। और यहाँ ये पेपर पे नहीं कर रही हूँ मैं, ये पेपर मैंने नीचे लगाया है क्योंकि छत है। ऊपर मैंने इसके लगाई है प्लास्टिक की सीट, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो आपको अंदर से पेपर नज़र आ रहा होगा। ऊपर प्लास्टिक की सीट लगाई हुई है, मतलब पॉलीथीन लगा दी। और इस तरह से बैंगन ले लिए, तो इससे ना बिल्कुल छोटे छोटे से पापड़ हमारे एक जैसे बन के तैयार हो जाएंगे। पर आपको मैं बताऊँ, मैंने ये बैंगन वाला काम भी ना बस 1-2 बार ही किया, बाकी मैंने जो हमेशा जैसे मैं बनाया करती हूँ फटाफट फटाफट, वैसे मैं बनाने लगी। लेकिन आप चाहें ना तो इस तरह से बैंगल रखकर उनके अंदर घोल डाल दीजिए और थोड़ा थोड़ा सा इनको फैला दीजिए। अभी भी जब मैं इनको बना रही हूँ ना, तो मेरा दिमाग बहुत ऐसे हो रहा है कि क्या पता ये कैसे बनेंगे, लेकिन आप को मैं बताऊँ, बहुत अच्छे पापड़ बन के तैयार हुए मेरे ये। तो आप इस तरह से भी बनाएंगे ना, अगर आपने ये गलती कर दी है तो बस आप ऐसा ही कीजिएगा, पूरी रात के लिए छोड़ दीजिएगा उस घोल को, तो वो गाढ़ा हो जाएगा और सुबह आप उसके पापड़ बना सकते हैं। तो बस, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगी, 4-5 घंटे के लिए भिगोइए उनको। और 2 कप साबूदाना है तो 7 गुना पानी हुआ, तो 14 कप पानी हो गया। मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा। और देखिए सारे पापड़ मैंने बना दिए हैं। अब अगर आपके यहाँ पर उगते सूरज की धूप निकलती हो, बिल्कुल जैसे छत के ऊपर आती हो और पूरे ढलते सूरज तक रहती हो ना, तो एक ही दिन में आपके ये पापड़ सूख जाएंगे। पर मेरे ये पापड़, इसमें सूखने में टाइम लगा इनको 2 दिन का। 2 दिन में बहुत ही अच्छे से ये सूख कर तैयार हो गए। क्योंकि साल भर के लिए स्टोर करने के लिए कोई चीज़ बनाते हैं ना, अच्छे से धूप लगाइएगा। और देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ पलटते हुए, अपने आप ही इन्होंने पॉलीथीन छोड़ दी है, बिल्कुल कोई ऑयल वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको इसके ऊपर। और देखिए कई पापड़ तो बिल्कुल अपने आप ही छूट गए हैं, मुझे छुड़ाने की भी आवश्यकता नहीं है, कई को मेरे को थोड़ा बहुत छुड़ाना भी पड़ा है। तो बस सभी को मैं पलट दूंगी ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छे से सूख कर तैयार हो जाए। और अगर आपको ऐसा लगे ना कि आपके पापड़ बिल्कुल नहीं सूखे हैं, धूप अच्छे से नहीं लगी है और आप उठा भी नहीं पा रहे हैं, तो रात को छत पर रखना एक मजबूरी हो गई है। वैसे तो छत पे से हटा दीजिएगा। अगर आपकी मजबूरी हो जाए तो उसके ऊपर कोई पतली साड़ी वगैरह या दुपट्टा कुछ इस तरह से डाल दीजिएगा, ताकि रात में आपके पापड़ ख़राब ना हो। तो देखिए सभी को मैं पलट रही हूँ, लगभग पापड़ तो मेरे अपने आप ही छूट गए, मुझे सबको छुड़ाने की इतनी आवश्यकता भी नहीं पड़ी। और बस इनको मैं और अच्छे से सुखा लूँगी और फिर मैं दिखाऊँगी आपको इनको फ्राई करके। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बिल्कुल मेहनत एकदम कामयाब हुई है और बहुत ही अच्छे से हमारे पापड़ बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने पतले पतले बने हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। सारे पापड़ हमारे एकदम परफेक्ट बनके तैयार हुए हैं और देखिए कितने ट्रांसपेरेंट है, उंगलियां अंदर से एकदम नज़र आ रही है। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी कितने ज़बरदस्त ये फ्राई होके तैयार हुए हैं। बिल्कुल वाइट बने हैं एकदम, कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है इनके अंदर। तो चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, और ये मैं फलाहारी बना रही हूँ तो मैंने फलाहारी ऑयल में ही इनको फ्राई किया है। मूंगफली का ऑयल ले लिया है मैंने और उनमें इनको डाल दिया है। तो ये देखिए बने हैं ना एकदम परफेक्ट, बिल्कुल सफ़ेद झक, एकदम ज़बरदस्त पापड़ बने आलू और साबूदाना के। और इतना माउथ मेल्टेड पापड़ है ना फ्रेंड्स, ये मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। क्योंकि हमने बहुत ही पतले पतले से, जैसे आलू के चिप्स नहीं होते हैं छोटे छोटे से, बिल्कुल वैसे ही बना के इनको तैयार किए हैं।
तो फ्रेंड्स आप भी इन पापड़ की रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा। अभी बिल्कुल परफेक्ट समय है पापड़ बनाने का। इस समय ही इस तरह की चीज़ें बनाकर स्टोर कर ली जाती है साल भर के लिए। और आपसे बनाते-बनाते कभी कुछ गड़बड़ हो जाए ना, तो यूट्यूब या गूगल पर सर्च मत कीजिएगा। इस तरह की चीज़ें गूगल या यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगी। ये सब मिलेगा आपके घर के बड़े जो बुज़ुर्ग हैं ना, आपके घर में जो रहते हैं, वो इनका इलाज आपको बता पाएँगे क्योंकि उनको काफ़ी सालों का अनुभव होता है, अगर वो इस तरह की चीज़ें बनाते आए हैं तो। मेरी मम्मी हमेशा बनाती है ये सब चीज़ें, तो मुझे उनसे ये अनुभव लेना बहुत ज़रूरी था कि इसमें क्या गड़बड़ हुई। और देखिए, मेरे पापड़ बिल्कुल परफ़ेक्ट बन के तैयार हो गए। तो बनाकर आप ट्राई कीजिएगा। मैं आपको एक पापड़ ना तोड़ के भी दिखाऊँगी, कितने क्रिस्पी और करारे बने हैं ये। और इस तरह की चीज़ें घर में होती है ना, तो कभी व्रत उपवास हो, तो आप उनको आराम से एन्जॉय कर सकते हैं, या बिना व्रत के भी आप खाना चाहेंगे ना, आपको ये बहुत बढ़िया लगेंगे। व्रत का तो आप वेट करने ही नहीं वाले हैं। और वैसे सामने अभी शिवरात्रि आ रही है, तो बनाकर पहले से ही रख लीजिए, ऐसी चीज़ें तो बहुत काम आती है। खाती हूँ। और ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरी वाली गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे।